Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 10th exercise 4.1 एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने वाले स्टूडेंट आज हम तो चैप्टर 4 ओके स्टूडेंट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइए देख लेते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम आपको बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए बी सी सभी रियल नंबर होने चाहिए और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस बात में क्या बात छुई है कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि ए इक्वल 0 है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा ना स्टूडेंट, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताइए क्या इसमें किसी वेरिएबल की पावर आपको 2 दिखाई दे रही है? नहीं है तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें क्या है स्टूडेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 4.1। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट हमें ये चेक करना है क्या ये जो इक्वेशन नीचे लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, पहले से सिंपल फॉर्म में स्टूडेंट हम बना लेंगे। चलिए स्टूडेंट यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे? यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी है ए होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट आप इसे अप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 को इधर ही ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखते हैं ऑन कंपेयरिंग, या आप ये कहिए विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म का है स्टूडेंट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप कहेंगे कि जी एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है बट इसमें ये वाला टर्म कहाँ है स्टूडेंट? आप ऐसा सोचेंगे ना कि एक्स स्क्वायर वाला तो है बट ये एक्स वाला कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी रियल होंगे और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बी 0 के इक्वल हो सकता है, सी 0 के इक्वल हो सकता है। इनफैक्ट अगर ये भी आ जाए ना स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट देखते हैं पार्ट सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 होगा और यहाँ प्लस 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 2x इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव स्टूडेंट कंबाइंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। जो
सेंटेंस स्टैंड हमने यहाँ लिखा वो लिख देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप पहले ही इसे सिंपल फॉर्म में बना लेंगे स्टूडेंट। ये प्रोडक्ट जो आपको दिखा दे रहा कर लेंगे, x उठाएंगे स्टूडेंट, यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर -2 उठाएंगे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस 1, यहाँ से भी स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे x प्लस 3 और -1 x प्लस 3। तो x का मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस x, यहाँ से 2 का करिए 2x माइनस 2 ऐसे स्टूडेंट, यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x और -3। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितने x बचे स्टूडेंट, यहाँ -1x माइनस 2, 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x बचे और -3। सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, -1x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मीन्स a इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो उस जो a एक्स स्क्वायर उसमें a 0 है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज नॉट in the form of quadratic। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ेंगे आगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 वही है स्टूडेंट, हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। तो स्टूडेंट हमें इसे सिंपल फॉर्म में बना लेना है और उसके बाद हमें ये देखना है क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अगर है तो हम कह देंगे स्टूडेंट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नहीं है तो मना कर देंगे स्टूडेंट। देखिए करिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, यहाँ x उठाइए पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस 1, यहाँ से 3 उठाइए 2x प्लस 1 और x का मल्टीप्लाई कीजिएगा x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ हो जाएगा 3 2 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिएगा स्टूडेंट ये इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट कितने -5x बचेंगे और ये -5x ट्रांसपोज करके आप इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। देखिएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, 1x स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये आपका बचेगा x स्क्वायर और -5x और -5x दोनों ही सेम साइन के हैं, तो स्टूडेंट ये कंबाइंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -10x माइनस 3 इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म of ax square plus bx plus c equal to 0. So given equation is in the form so given equation is a quadratic equation। ओके स्टूडेंट देखते हैं पार्ट 5। यहाँ भी ऐसे ही बिल्कुल हमें इसे सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके ये देख लेना है क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो स्टूडेंट हम कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं है तो मना कर देंगे। करिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, 2x उठाएंगे यहाँ से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x x माइनस 3 ऐसे ही 1 लेंगे -1 लेंगे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से भी स्टूडेंट क्या करना है, x लीजिए, x पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और यहाँ से फिर 5 लीजिए पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6x होगा, माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। तो स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x। स्टूडेंट इनके साइन सेम है तो ये कंबाइंड हो जाएंगे, माइनस 7x हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से 5x पॉजिटिव है और माइनस के 4x है, यहाँ से बचेगा 4x पॉजिटिव और इधर आके वो भी स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएगा, इधर मतलब ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे और प्लस 3 है स्टूडेंट, और 5 को ट्रांसपोज करके इधर लाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा 0। ये कितना बचा स्टूडेंट आपका, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। ये स्टूडेंट देख लीजिए आप, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सेम साइन है स्टूडेंट, सेम साइन कंबाइंड होते हैं तो 7 for 11x हो जाएगा ये आपका, और 5 3 8 हो जाएगा स्टूडेंट 0। स्टूडेंट इस बार लैंग्वेज में आप नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, लिख देंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 6 पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ स्टूडेंट आप एक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, कौन सी, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे स्टूडेंट अप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 2 जा 4, ये हो गया स्टूडेंट माइनस 4x। मैं इसे कट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, अब ध्यान से आप स्टूडेंट देखेंगे, मैंने इसे कट कर दिया। एक दिन ऐसे एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन किया, सर आपने जैसे यहाँ कट कर दिया ऐसे ही यहाँ भी तो आप कट कर देते, यहाँ आप इधर लेके आए हो इसे। तो जवाब था ये, देखिए स्टूडेंट इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये तो स्टूडेंट सेम कोएफिशिएंट नहीं है, हाँ लाइक टर्म जरूर है बट सेम कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होकर बचने वाला है, तो इसे इधर ला के हमने सब्ट्रैक्ट किया। बट यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है, बट लाइक टर्म है और कोएफिशिएंट भी स्टूडेंट सेम है, तो ये स्टूडेंट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इधर लाओगे तो भी कैंसिल आउट ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट ही होगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, 3x माइनस 4x को लाओगे तो प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 1 इधर लाओगे स्टूडेंट, 4 को ट्रांसपोज करके तो माइनस 4 हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मीन्स a इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 0 है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, पहले भी स्टूडेंट हमने एक नॉट वाली लैंग्वेज एक पार्ट में लिखवाई है, वहाँ से आप देख लेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ स्टूडेंट ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये मैं देख लूँ स्टूडेंट ठीक लिखा है क्या, कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। ये पार्ट है आपका 7th, यहाँ इक्वल है स्टूडेंट, ओके, होल क्यूब ऑफ x प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो स्टूडेंट यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है आपकी होल क्यूब ऑफ a प्लस बी, तो मैं अप्लाई कर के बता रहा हूँ स्टूडेंट आपको क्या होगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करने वाले हैं, LHS में कर दीजिए स्टूडेंट, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2, और इधर स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करना होगा आपको, करिएगा मल्टीप्लाई, 2x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब हो जाएगा ना स्टूडेंट, और यहाँ करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये x क्यूब है,
ये ट्रांसपोज करके इधर लाइए -2x³ और ये है स्टूडेंट 8, ये 3x² है स्टूडेंट, x² कोई और नहीं है तो सॉरी 3 2 6x, ये आपका 6x है और ये है स्टूडेंट आपका 3 2 6x, ये भी 6x है और ये 6x² है और ये 6x है। ये जो -2x है स्टूडेंट, इसे ट्रांसपोज करके आप लाएंगे लेफ्ट साइड में, ये +2x हो जाएगा =0। यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट, ये -x³ बचेगा, 1x³ आप लिख लो इसे, और +6x², फिर 6 to 8x आप लिख लीजिए और +8 = 0। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट हम इसे, दिस इज नॉट, देखिए स्टूडेंट इसमें x³ वाला भी टर्म है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाला टर्म होता है, तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट आप इसे, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, सो दिस इज गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देंगे स्टूडेंट, हमने पहले क्वेश्चंस में नॉट वाला डेफिनेशन, नॉट वाली लैंग्वेज लिखी है, तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। स्टूडेंट हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इधर राइट साइड में हम आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले, होल क्यूब ऑफ a - b = a³ - b³ - 3a² b - 3ab²। तो ये लिख लीजिए स्टूडेंट, x³ - 4x² - x + 1, ये होल क्यूब आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x³ + 2³ - 3x² × 2 and +3a, a मीन्स x है स्टूडेंट यहाँ, x × 2²। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका x³। देखिए स्टूडेंट यहाँ 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ भी 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, -4x² और -x + 1, इधर क्या हुआ स्टूडेंट, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 2 6x² और ये होगा स्टूडेंट 4 3 12x। तो सबको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले आइए, सबसे पहले इसे लाइए, 6x² - 4x² -x - 12x + 1 - 8 = 0। ये देखिएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव 6x² है और नेगेटिव 4x² है, तो ये बचे 2x²। यहाँ देखिएगा ये -13x होगा और -8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 होगा = 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0। सो गिवन इक्वेशन is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दिया स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना है। क्या सिचुएशन है स्टूडेंट, देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर। एक कंडीशन होगी स्टूडेंट यहाँ तक, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 528 मीटर स्क्वायर है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो लेंथ है वो ट्वाइस के जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, 1 more than है स्टूडेंट।
We need to find the length and breadth of the plot. Let breadth of the plot be x. ATQ, according to question, the length of the plot क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ब्रेथ के डबल से मोर देन वन, डबल से एक ज़्यादा, तो डबल हो गया ये स्टूडेंट, एक ज़्यादा हो गया ये। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितना है स्टूडेंट हमारे पास? एरिया है हमारे पास 5 to 8 इक्वल टू लेंथ कितनी है स्टूडेंट? 2x + 1 और ब्रेथ है आपकी x। तो स्टूडेंट आप इसे इधर इसे बदल के लिख सकते हैं, जो LHS में उसे RHS में, RHS में उसे LHS में लिख सकते हैं। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू 5 to 8, या तो फिर क्या लिख लीजिए स्टूडेंट, 5 to 8 को भी ट्रांसपोज करके इधर ले आइए, 2x² + x - 5 to 8 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जो हमें इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं पार्ट सेकंड। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find the integer। देखिए सर, consecutive ये वर्ड बहुत बार आपने सुना होगा, आपको आना चाहिए। What is consecutive? स्टूडेंट अगर हम कंटिन्यूटी में नंबर लेते हैं, जैसे 5 और 6, तो स्टूडेंट 6 इज अ consecutive नंबर ऑफ 5। ऐसे स्टूडेंट 1 का 2, और हम आपको बता दें स्टूडेंट नेचुरल नंबर की अगर हम इंटीजर में तो ओके इंटीजर है स्टूडेंट, ये तो इंटीजर में तो होता है। तो 0 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 1, -1 का 0। इसी तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट नंबर होता है वो किसी भी नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Let first integer x unit x and second integer कितना होगा स्टूडेंट? देखिए द प्रोडक्ट कॉन्जिक्यूटिव है ना स्टूडेंट, x + 1 और ATQ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। x + 1 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो 306 है। तो मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, x² + x इक्वल टू 306, इसे डाल जाइएगा x² + x - 306 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, आपने कर दिया। आइए देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में will be 360. We would like to find Rohan's present age. Let Rohan's present age be x year. Then
रोहन्स मदर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? मदर की प्रेजेंट एज, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, x प्लस 26 ईयर्स। स्टूडेंट मैं आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं ये वाला पार्ट रफ करने जा रहा हूँ। तो रोहन की मदर की एज हुई स्टूडेंट x प्लस 26 ईयर्स। देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया है। देन हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में। तो स्टूडेंट अभी रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर, 3 साल बाद में कितनी होगी स्टूडेंट? x प्लस 3। और अभी रोहन की मदर की प्रेजेंट एज है स्टूडेंट x प्लस 6, 3 साल बाद में कितनी होगी? x प्लस 26 प्लस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट कितना होगा, कितना होना चाहिए? 360। तो करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई, पहले ये सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल 360, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, x उठाएंगे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 29 और 3 उठाएंगे x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x और यहाँ से स्टूडेंट 3x प्लस 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर ये है स्टूडेंट आपका 29x और ये है 3x, ये हो गया आपके 32x प्लस 87 माइनस, इसे ट्रांसपोज करके इधर ले आइए, 360 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 और 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते ही होगे तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 स्टूडेंट, यहाँ बचेंगे 2 आपके 273 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसका एक पार्ट और बचा है स्टूडेंट, वो है पार्ट, ये थर्ड है, फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप क्वेश्चन वहाँ से रीड कर लेना अच्छे से। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4th, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है, अच्छा स्टूडेंट चलिए मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4th, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बेसिकली क्या कहेगा स्टूडेंट, डिस्टेंस 480 किलोमीटर की है, एक ट्रेन इस डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से 8 घंटे में कवर कर लेती है। और स्टूडेंट इफ द स्पीड हैड बीन, नहीं स्टूडेंट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से उसे ट्रेवल कर लेती है। अब क्या कहा गया, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्टूडेंट लेट uniform speed of the train
bx किलोमीटर पर आवर, 80 क्यूब 480 किलोमीटर डिस्टेंस cover at the speed x minus 8 किलोमीटर पर आवर माइनस, देखिए स्टूडेंट 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर एट द स्पीड ऑफ x माइनस 8, जब स्पीड कम हो जाती है किलोमीटर पर आवर, माइनस 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 400। दोनों टाइमिंग का अंतर क्या है स्टूडेंट? 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर एट द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर, जितने टाइमिंग में ये कवर किया जाता है और फिर ये, इन दोनों का जो अंतर है स्टूडेंट वो 3 आवर्स है। अब टाइम का क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्मूला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर एट द स्पीड ऑफ, इसमें कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट? डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड है x माइनस 8 माइनस, और पहले क्या था स्टूडेंट? डिस्टेंस 480 किलोमीटर और स्पीड थी x। तो इन दोनों टाइमिंग का ये जो टाइम लिया है ट्रेन ने, ये पहले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। तो स्टूडेंट इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। ऊपर से आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, न्यूमरेटर से 480 कॉमन आ रहा है, 480 कॉमन ले लीजिए। 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये इधर जो मल्टीप्लाई में आपको दिखाई दे रहा है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 8 x माइनस 8 इक्वल टू 3/480, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट आपका? देखिएगा माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये हो गया स्टूडेंट आपका 1/160। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8 एंड 4 12। इसे ट्रांसपोज करके इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में यही क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 के भी स्टूडेंट हमने नियर अबाउट सभी पार्ट करा दिए, और 2 के भी इसमें 4th पार्ट थे, ऑल 4 पार्ट आपको करा दें स्टूडेंट। आशा है कि आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।